बहुत पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में लोग बड़े श्रद्धालु थे। गांव के बीचों बीच एक प्राचीन दुर्गा माता का मंदिर था, जहां प्रतिदिन श्रद्धालु पूजा अर्चना करने आते थे। यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से गांव की रक्षा कर रहा था और लोगों की मान्यता थी कि माता दुर्गा स्वयं उनकी रक्षा करती हैं। गांव के लोग सुख शांति से रहते थे, लेकिन एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। नदियां सूख गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं और कुएं खाली हो गए। लोग भूख और प्यास से त्रस्त होने लगे। उन्होंने राजा से मदद मांगी, पर राजा अपने ही विलास में मग्न था। हमने राजा से गुहार लगाई, लेकिन उसने हमारी कोई सुनवाई नहीं की। अब हमें खुद ही कोई रास्ता निकालना होगा। हमारी रक्षा सदैव माता दुर्गा ने की है, हमें उनके चरणों में शरण लेनी चाहिए। अगले दिन गांव में एक अनजान साधु आया। उसकी आंखों में दिव्यता थी और उसके शरीर से अलौकिक प्रकाश निकलता प्रतीत होता था। वह सीधा मंदिर गया और माता के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गया। गांव के लोग उसके पास आए और अपनी समस्याएं बताईं। महाराज, हम बहुत संकट में हैं। गांव में सूखा पड़ गया है और राजा भी हमारी सहायता नहीं कर रहा। अब केवल माता ही हमें बचा सकती हैं। माता अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करेंगी, पर एक शर्त है, तुम सभी को सच्चे मन से उनकी भक्ति करनी होगी और अपने अहंकार का त्याग करना होगा। गांव वालों ने वचन दिया कि वे पूरी श्रद्धा से पूजा करेंगे। साधु ने मंदिर के पुजारी से कहा कि वे 9 दिन तक अखंड ज्योति जलाएं और दुर्गा माता का पाठ करें। 9 दिनों तक गांव के सभी लोग माता की भक्ति में लीन रहे। हर घर में भजन कीर्तन गूंजने लगे। माता हमारे ऊपर अवश्य कृपा करेगी। हे भक्तों, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसकी सहायता अवश्य करती हूँ। यह सुनकर सभी गांव वाले भाव विभोर हो गए। तभी आसमान में काले बादल घिर आए और देखते ही देखते मूसलाधार वर्षा होने लगी। सूखी धरती तृप्त हो गई, नदियां भर गईं और खेतों में हरियाली छा गई। माता की कृपा से हमारा गांव बच गया। जय माता दी।